हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है साइड डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर, परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ पावर एम्पलीफायर एंड पुश पुल एम्पलीफायर। जो लास्ट वाला पुश पुल एम्पलीफायर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में ट्यून सर्किट भी आती है, उसे भी हम आगे चल के बढ़िया से बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, जितने ये उपरोक्त हैं वोल्टेज एम्पलीफायर के ही है। तो हम वोल्टेज एम्पलीफायर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनपुट पर दिए गए लो वोल्टेज सिग्नल को आउटपुट पर हाई वोल्टेज सिग्नल के में रूपांतरित करता है। एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफाई करता है लो सिग्नल को हाई सिग्नल में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो इस प्ले लिस्ट हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। और साथ ही साथ प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सब्जेक्ट वाइज सारी वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। हाँ, तो उसमें से जा के देख लीजिए। और हाँ, इसी में आगे बढ़ते, इसी परिभाषा के अनुरूप एक पावर एम्पलीफायर का कार्य इनपुट पर दिए गए लो पावर सिग्नल को आउटपुट पर पावर हाई पावर सिग्नल में रूपांतरित करना है। ये भी सही है। इस प्रकार वी आउट बटे वी इन को हम वोल्टेज गेन कहते हैं, जिसे ए वी से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह पी आउट बटे पी इन को पावर गेन ए पी कहते हैं। चूंकि P इक्वल टू वी आई होता है, अतः स्पष्ट है कि पावर बढ़ाने के लिए हमें वोल्टेज V को बढ़ाने के साथ साथ करंट I को भी बढ़ाना होगा। V को बढ़ाने के लिए सर्किट्स में वोल्टेज एम्पलीफायर लगा दे होता है, परंतु I की बढ़ोतरी के लिए हम जिस सर्किट का प्रयोग करते हैं उसे ही हम पावर एम्पलीफायर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त परिभाषा के अनुरूप हम पावर एम्पलीफायर को करंट एम्पलीफायर के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसमें वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह सिग्नल ट्रांजिस्टर के स्थान पर ट्रांजिस्टर पेयर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर एम्पलीफायर, ये सेकंड टॉपिक है उसकी लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर की। तो उपरोक्त वर्गीकरण के दो आधार हो सकते हैं, मेड ऑफ ऑपरेशन और फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पर पावर एम्पलीफायर के निम्न रूप हो सकते हैं: क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर और क्लास सी पावर एम्पलीफायर। ये चार एम्पलीफायर के हो सकते हैं। और उपरोक्त के अतिरिक्त डिजिटल सिग्नल के एम्पलीफिकेशन में पावर एम्पलीफिकेशन के लिए उपलब्ध एम्पलीफायर को हम क्लास डी, ई अथवा एफ के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्लास ए बी ए बी एवं सी पावर एम्पलीफायर का प्रयोग मूल रूप से एनालॉग सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। और क्लास ए पावर एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल की कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री के लिए आउटपुट के ट्रांजिस्टर के क्रियाशील होने के कारण धारा प्रवाहित होती है। इफिशियंसी इसकी कितनी होती है? 50। क्लास बी पावर एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल की हाल्फ साइकिल 180 डिग्री के लिए आउटपुट प्राप्त होता है। इफिशियंसी इसकी 75 होती है। और क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर में आउटपुट हाल्फ साइकिल से अधिक किंतु फुल साइकिल से कम के लिए प्राप्त होता है। स्पष्ट है यहाँ पर कंडक्शन एंगल की वैल्यू 180 से अधिक किंतु 360 से कम होगी, तभी ना हाफ साइकिल से अधिक होगा और फुल साइकिल से कम होगा। अब आगे, क्लास सी पावर एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल की आधी साइकिल से कम के लिए आउटपुट प्राप्त होता है। यहाँ पर कंडक्शन एंगल की वैल्यू 0 एवं 180 अंश के बीच हो सकती है। उपरोक्त पावर एम्पलीफायर में से उचित एम्पलीफायर का चयन प्रयोगकर्ता निम्न पदों के आधार पर कर सकता है: कन्वर्जन इफिशियंसी, हीट डिस्कशन कैपेबिलिटी, इम्पीडेंस मैचिंग। जी मैं मिस है, मेंटेन कर लीजिएगा। कन्वर्जन इफिशियंसी
पावर एम्पलीफायर की कन्वर्जन एफिशिएंसी को अनुपात PAC बटे PDC के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन एफिशिएंसी दिए गए पावर एम्पलीफायर के उस क्षमता का आकलन करते हैं जिसके आधार पर यह एम्पलीफायर दी गई डीसी पावर को आउटपुट में यूजफुल AC पावर में कन्वर्ट कर सकता है। अब आगे क्या है, हीट डिस्कोशन कैपेबिलिटी। चूंकि पावर एम्पलीफायर के आउटपुट में हेवी लोड करंट का प्रवाह होता है, अतः ट्रांजिस्टर्स के गर्म होने की प्रबल संभावना रहती है। इस बढ़े हुए तापक्रम को झेलने की क्षमता को ही हम दिए गए पावर एम्पलीफायर की हीट डिस्कोटेशन कैपेबिलिटी कहते हैं। व्यावसायिक रूप से हीट डिस्कोशन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ट्रांजिस्टर में हीट सिंक उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम उस मेटल केस के रूप में समझ सकते हैं जिसका कार्य ट्रांजिस्टर जंक्शन से उत्पन्न तापक्रम को हीट सिंक की मेटल केसिंग के माध्यम से एटमॉस्फेयर प्रेसिपिटेट को हो जाती है। हीट सिंक की क्षमता को बढ़ाने के लिए यथासंभव सरफेस एरिया को बढ़ाकर इस पे काला पेंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज ट्रांसफार्मर एवं पावर ट्रांसफार्मर की एक महत्वपूर्ण भिन्नता यह भी है कि पावर ट्रांसफार्मर में प्राप्त इनपुट एवं आउटपुट दोनों ही टर्मिनल्स पर ट्रांसफार्मर कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पावर एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस कार्य निष्पक्षता उच्च आवृत्ति में निर्भर करती है जिसके लिए पावर एम्पलीफायर को डिजाइन किया गया है। फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर पावर एम्पलीफायर को दो वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर AF सिग्नल पावर एम्पलीफायर, जिसे ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पावर एम्पलीफायर कहते हैं। RF सिग्नल पावर एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। स्पष्ट है कि RF पावर एम्पलीफायर में उच्च आवृत्ति के कारण समान वोल्टेज एम्पलीफायर में लगे इनपुट एवं आउटपुट DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स का प्रभाव कम होने लगता है। अतः यहाँ पर इस कैपेसिटर्स के माध्यम पर कपलिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, जैसा कि पूर्व में वर्णन किया जा चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए पावर एम्पलीफायर के आउटपुट पर लगे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से लगे लोड को मैक्सिमम पावर पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की परिभाषा के अनुरूप पावर एम्पलीफायर के आउटपुट एवं लोड स्पीकर का इनपुट इम्पीडेंस आपस में मैच होना चाहिए। इसी को हम इम्पीडेंस मैचिंग कहते हैं। हाँ, अगर बता दें कि हमने हीट डिस्कोटेशन कैपेबिलिटी में हीट सिंक उपलब्ध होते हैं। हीट सिंक जानते हैं, जैसे कि अगर आप मोबाइल के पीछे एक अगर देखे होंगे, आपके मेटल जो होते हैं वो अधिक लंबे होते हैं। जैसे कि कोई भी मेटल लगा रहता है वो चौड़ी पट्टी में दिया होता है, उसके ऊपर काला पेंट किया होता है। आप मोबाइल के पीछे देखेंगे तो जो गर्म को हीट को कम करने के लिए ऐसे ऐसे आपके फ़ोन में भी मोबाइल में भी लगे होते हैं। तो हाँ, आप वहाँ से भी एक उदाहरण देख सकते हैं। अगर आप खोल करके देखेंगे तो ज़्यादा वहाँ पर इधर हीट को एटमॉस्फेयर मतलब पर्यावरण माने कि हमारे जो समाज में है वातावरण में उसे भेजने के लिए हीट तो जानते हैं एकाएक खत्म नहीं होगी, इंस्ट्रूमेंट गर्म होंगे, तो इसीलिए उसे खत्म करने के लिए तो इसे रिलीज कर दिया जाता है। कुछ हमारे वातावरण में तो जानते ही हैं, वातावरण में या जो भी कह लीजिए आसपास के एटमॉस्फेयर में तो इतनी एनर्जी मतलब हीट उसमें कम रहती है, तो यहाँ से हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मेंटेन हो जाता है, तो आगे इसी में बढ़ते हैं। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट कौन, पुश पुल एम्पलीफायर। जैसा कि आप सर्किट देख पा रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर की सर्किट है। आप पूरा देख लीजिए ध्यान से, पुश करके वीडियो को देख लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। ये नीचे भी दिया गया है। हाँ, अब इसके पावर एम्पलीफायर की श्रेणी में सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रयोग होने वाला एम्पलीफायर पुश पुल एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है। दर्शाए गए सर्किट डायग्राम के आधार पर इसके मुख्य भाग एवं उसके कार्य विवरण निम्नवत हैं। इनपुट ट्रांसफार्मर ये होता है T1 होता है, तो आप इसे विस्तृत पढ़ सकते हैं
क्योंकि लंबा है, लेंदी है, आपको इसे पढ़ करके समझना है। और नोट्स में आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको आगे चल के भी काम देगा। हाँ, तो हम यहाँ पे करते हैं वीडियो को इंड नहीं, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, उसके बाद चलते आप इसे पढ़ लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और हाँ, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आपको ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली हैं। और हाँ, इसके बाद हम कुछ अलग मैथ का भी लेके आने वाले हैं और सब्जेक्ट का लेकर के आने वाले हैं, तो अपने कॉलेज में भी शेयर करने का कष्ट करें। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, बाय बाय क्यों करें, आगे चलते हैं।